हेलो, दिस इज़ यास्मिन। ये वीडियो मैं बना रही हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल अवेयर ऑफ दिस मिस्टेक इफ़ यू आर डूइंग दिस इन योर स्टडी, वट एवर स्टडी। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन इफ इट इज़ योर सेमेस्टर एग्जाम्स और वट एवर, नीट एस्पिरेंट हो, जेई हो, जो भी हो, सबके लिए है ये। फ्यू डेज अगो मुझे एक लड़की ने मैसेज किया ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट एंड शी आस्क्ड मी फॉर सम गाइडेंस कि दीदी मुझे मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, मुझे कुछ गाइडेंस दो। एंड आई अरेंज्ड एन ऑनलाइन कॉल फॉर हर एंड देन आई आस्क्ड हर फ्यू क्वेश्चंस लाइक वेयर डज शी रिसाइड, कहाँ से है वो। शी वॉज फ्रॉम मध्य प्रदेश। आई आस्क्ड हर प्रीवियस स्कोर। आई फर्स्टली आस्क्ड कि कितना वो अटेम्प्ट है, तो उसका सेकेंड ड्रॉप है। अभी उन्होंने वापस से एक ड्रॉप लिया है, सेकेंड ड्रॉप है, और शी वॉज फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड लास्ट ईयर मतलब 2024 उन्होंने जब अटेम्प्ट दिया, उनका स्कोर था 484। शी स्कोर्ड ऑल बाय हर सेल्फ, मतलब उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन की हुई थी। बाय ऑल हर सेल्फ स्टडी एंड यूट्यूब वीडियोस उन्होंने 484 स्कोर किया था, विच आई अप्रिशिएटेड कि ठीक है, तुमने अच्छा मार्क्स लाए हैं, अच्छे मार्क्स है, मतलब इट इज ओके मैम। 484 उन्होंने खुद से मार्क्स लाए थे। उनकी 2 लाख रैंक बनी थी एंड 2 लाख के समथिंग उनकी रैंक बनी थी। एंड शी आस्क्ड मी कि उनका प्रॉब्लम क्या था। उनका प्रॉब्लम एक्चुअली आ रहा था कि शी आस्क्ड मी कि मैं कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट दिए जा रही हूँ, मेरा 484 प्रीवियस ईयर में मेरा ये मार्क्स, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरा 484 मार्क्स रहा है, बट स्टिल अभी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो 450 के ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। आई एम ओके विथ फिजिक्स इवन इफ इट इज हार्ड। उन्होंने ऐसे बताया कि इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू सॉल्व फिजिक्स। उनके लिए फिजिक्स डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, जो कि एवरेज नीट एस्पिरेंट्स का होता ही है, और बायोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग था उनके लिए और सबसे ईजी था। उनको ऐसा लग रहा था कि बायोलॉजी में उनका इंटरेस्ट भी है, उनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है, काफी सारा सिलेबस हो गया है। बट उन्होंने बोला कि बायोलॉजी में ही मेरे मार्क्स लैग कर रहे हैं, बायोलॉजी में मैं रॉन्ग हो रही हूँ। उनका दूसरा इशू ये था कि शी आस्क्ड मी कि 2 ऑप्शंस के बीच में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मार्क्स बायो में लैग कर रहे हैं और बायोलॉजी में ही 2 ऑप्शंस के बीच में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैंने उन्हें पूछा कि कोई एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल दो। शी टोल्ड मी, जैसे बायोमोलिक्यूल्स का कोई क्वेश्चन आया था उन्हें, एक जगह दिया हुआ था ड्रग्स में विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन, ठीक है, विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन। दूसरा टॉक्सिन्स में आप लोग को दिया है एब्रिन और रिजिन। अगर आप एनसीईआरटी के ये टेबल को जाके देखो, यहाँ पे आपको पूरे टेबल में, और ये टेबल हर साल बताया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना ही है। वही क्वेश्चन में वो अटक रही थी, मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चन से वो अटक रही थी। तो मैंने उन्हें बोला कि देखो, आप टॉक्सिन्स और ड्रग्स में पहली बात तो कंफ्यूज हो रहे हो, जबकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब आपने जो है एनसीईआरटी को रट्टाफाई नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से आप एनसीईआरटी में देखा जितना उतना ही खाली गले के नीचे उतार लो, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। 2 क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स थे ये, एक तो ड्रग्स के रिलेटेड था, एक टॉक्सिन्स के रिलेटेड था, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट थे। टॉक्सिन्स में आप लोग को एब्रेन और रिजिन दिया है और आपको ड्रग्स में दिया है विनब्लास्टिन और क्यूरक्यूमिन। तो क्यूरक्यूमिन के बारे में आप थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन नॉलेज जाके गूगल से खुद से निकालो। मैं ये हैक बता रही हूँ, ये ट्रिक बता रही हूँ जो कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, जहां पर भी वो कंफ्यूज हो रहा है बिटवीन एनी 2 सिमिलर पॉइंट्स। आप जाके उसके बारे में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ो, कुछ जानो उसके बारे में कि वो चीज क्या है। तो मैंने उन्हें तभी के तभी बताया कि क्यूरक्यूमिन के अंदर आप कभी नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज नहीं होगे, बिकॉज क्यूरक्यूमिन इज ड्रग ऑफ कोर्स, और वो कहाँ से मिलता है, वो टर्मरिक से मिलता है। और टर्मरिक हम सबको पता है, इट इज एंटी फंगल, इट इज एंटी बैक्टीरियल, इट हैज एंटी बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज। तो मतलब कि बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आप जो भी पढ़ रहे हो और अगर वहां पे कंफ्यूजन आपको आ रहा है, सिंपली गो ऑन गूगल और जाके उसकी 2-3 लाइन पढ़ो, और ये अपने आप से दिमाग लगाओ कि ये चीज को इधर ही क्यों बताया गया है। आप टॉक्सिन्स के अंदर क्यूरक्यूमिन को तो नहीं ऐड करेंगे ना, ठीक है, टॉक्सिन्स के अंदर क्यूरक्यूमिन नहीं ऐड करेंगे। और जब मैंने रिजिन के बारे में देखा, रिजिन के अंदर लिखा था इट इज अ पोटेंट हाईली लीथल पॉइजन। वो एक पॉइजन है,
पोटेंट है मतलब कि बहुत स्ट्रांगली अपने इफेक्ट्स शो करता है, और लीथल है, लीथल होने का मतलब वो डेडली है, वो जानलेवा होता है। इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू इन्फेक्ट योर बॉडी या फिर कुछ एक जगह पे वो इन्फेक्ट करे, नहीं, वो आपकी पूरी जान ले लेगा। तो इस तरीके से कुछ एक लाइन मैंने पढ़ी उसके बारे में, मुझे हमेशा याद रहेगा ऑफकोर्स, और उसे भी याद रहेगा कि कुछ जो इन दो चीज के बारे में तो अब वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल ही एनसीईआरटी में जैसा दिया है वैसे का वैसे उतार लो, नहीं उसके मीनिंग तो फाइंड करो, मीनिंग फाइंड करो खुद से, गूगल करो, वॉट एवर यू हैव, डिक्शनरी है, बहुत सारी चीजें है, रिलायबल सोर्सेज है आपके पास में। ठीक है, उसके ऊपर से आप ढूंढ के अपनी नॉलेज को एक्सपांड करो। अभी आपको जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ो। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ ज्यादा जाके कुरक्यूमिन के सारे केमिकल कंपाउंड क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, नो, जितना रिक्वायर्ड था आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने उतना पढ़ लिया, इट इज मोर देन इनफ। तो पहला तो ये था कि उनके जो मार्क्स एक जगह अटक गए थे, एज शी सेड के 450 के आसपास ही आ रहे हैं एंड एवरीथिंग। आई आस्क्ड हर अबाउट हर स्टडी पैटर्न, कि वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैंने उनको पूछा रिवीजन कैसा चल रहा है, तो शी टोल्ड मी रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, रिवीजन मैं करती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ। मैंने पूछा कैसे रिवाइज करते हो और कितने फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते हो। चैप्टर के बाद में रिवाइज करती हूँ, मैं हर वीक के बाद रिवाइज करती हूँ, वीकली रिवीजन भी हो रहा है। तो मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देन आई आस्क्ड हर कि रिवीजन कैसे करते हो, एंड शी टोल्ड मी मैं बुक्स में जो भी लिखा हुआ है आई गो थ्रू एवरीथिंग, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ। देन आई कॉट हर देयर, मतलब वो पॉइंट मुझे इनअप्रोप्रिएट लगा। देखो, आप जब भी रिवाइज कर रहे होते हो ना, तो इट इज नॉट अबाउट गोइंग थ्रू योर नोट्स, आपको अपने नोट्स को गो थ्रू करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा असेंशियल है ये। लेकिन रिवाइज करने का एक तरीका आप लोग को ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा, और जितने जल्दी आप लोग इस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, यू विल सी योर रिजल्ट्स एट दैट रेट। जितना लेट करोगे उतना लेट आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे, जितना जल्दी आप करोगे आपको उतने जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देंगे, एंड दिस इज वेरी ट्रू इन केस ऑफ रिविजन। तो आपको करना क्या है, बुक्स को गो थ्रू करना है, नोट्स को गो थ्रू करना है, वो एक बार किया आपने, उसके बाद पूरे दिन में आप जितनी बार भी वो टॉपिक को रिवाइज करोगे, इट इज नॉट बाय ओपनिंग योर बुक एंड रीडिंग दोज लाइन्स, नहीं, आप अपने दिमाग में रिकलेक्ट करने का ट्राई करो, दिमाग में हर पॉइंट रिवाइंड करने का ट्राई करो, उसको पूरी तरीके से क्या क्या टेक्स्ट बुक में दिया था, आपने टेक्स्ट बुक में कब एनसीईआरटी रीडिंग में क्या पढ़ रखा है, वो सब कुछ रिवाइंड करो, और हर एक पेज में कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको एक बार रिकॉल करो बिना देखे, और उसके बाद में आपको फिर से अपनी टेक्स्ट बुक में उसके बाद देखना है कि आपने कौन से पॉइंट्स छोड़ दिए, और फिर उसके मतलब आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाती ही रहनी है। मैंने ये वीडियो भी बहुत बार जब भी प्रिपरेशन के लिए मैं एक वीडियो बनाती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, मैं हर बार बताती हूँ कि आपके खुद के शॉर्ट नोट्स खुद से हैंड रिटन होने चाहिए। तो बस यही उनका एक प्रॉब्लम था। उन्होंने मुझे मैंने जब ये चीज जब पकड़ी, एंड शी टोल्ड मी कि मैं दिमाग में रिकलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं नोट्स को गो थ्रू कर रही हूँ। मैंने कहा आप गलती कर रहे हो, आप जब भी नोट्स गो थ्रू करोगे आपको यही लगेगा कि ये सारा मैंने पढ़ रखा है, बिकॉज आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है, और आपको लगेगा कि ये सारा मुझे आता है तो मैं आंसर में भी दे पाऊंगी, एग्जाम के टाइम पे मैं सही आंसर करेक्ट टिक कर पाऊंगी। लेकिन वैसा नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज नॉट द बुक यू आर गेटिंग योर आंसर्स थ्रू, इट इज फ्रॉम योर ब्रेन। ड्यूरिंग द एग्जाम आपका ब्रेन आपकी हेल्प करेगा और ब्रेन आपके साथ रहेगा। तो मतलब आपको कितना रिकलेक्ट हुआ है दैट मैटर्स, इंस्टेड ऑफ आपने कितना पढ़ रखा है और कितना आप गो थ्रू कर रहे हो। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ रही है। दिस इज वेरी असेंशियल। आपको दिमाग में बार बार चीजों को रिकॉल करना है, एंड दैट इज द की पॉइंट। आप दिमाग में जितना उसको रिकॉल करोगे उतना आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा वो, और फिर मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब पेज पलटाने के, पन्ने पलटाने के जो स्पीड है ना बढ़ जाएंगे, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह। ठीक है, तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से मैसेज है फॉर ऑल दी नीट एस्पिरेंट्स एंड फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स। थैंक यू।